श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। माता सीतै नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधै नमः। शंकर भगवानाय नमः। माता दुर्गै नमः। मोरे महासद्गुरु महावीर जी नमः। मोरे महासद्गुरु बजरंगबली नमः। मोरे महासद्गुरु हनुमते नमः। मैं धन सिंह सेंगर लौकुशनगर जिला छतरपुर से, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से राम कथा सुंदर कांड का वर्णन कर रहा हूँ। सज्जन लोग, संत लोग, विद्वान लोग सुनने की कृपा करें। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मत धीर, आए विराजो हृदय में तेज पुंज महावीर। बंदो हनुमत के चरण राम चरण मन लाग, राम राम निस दिन चबो करो मनोनुराग। बंदो तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज, भव बारिद दूरत लगो प्रगट्यो शब्द याद। जय शरीरत राम सो आदर सुजान, अपुरता सेवक भय शिव से बेनमान। अतुलित बल धाम स्वर्ण शैलावजया, जन जीवन किसानम ज्ञान नामक गम्य। सकल गुण धानम मानिराणाम धीशा, रघुपत प्रिय भक्तम आति जातम नमामि। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रिय मुद मताम वरिष्ठम। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। सुरसा ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि राम काज चौपाई वही है कि दे धरे करे पर भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। तो सुरसा ने भी राक्षसी देह पाकर के राम को प्राप्त कर लिया, क्योंकि राम के शरण में सब गए और बुद्धि को प्राप्त हो गए। कहा भी गया है कि हरि सो कह सो प्रेम बढ़ावे, निश्चय राम धाम को पावे। तो माता के रूप में हनुमान जी माता का, तो माता के रूप में सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है। क्या कहा कि राम काज सब करे और तुम बल बुद्धि निधान। आस दे सुरसा गई हर्ष चलो हनुमान। सुरसा ने कहा कि तुम राम का काज निश्चय कर लोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के खजाने हो, सागर हो। बल कहाँ, बुद्धि कहाँ? बल यहाँ कि जैसे सुरसा ने बदन बढ़ावा तो हनुमान जी तुमने रूप दिखाया। जय जय सुरसा बदन बढ़ावा, तास धनुन कप रूप दिखावा। बुद्धि का काम सब जो जनते आनंद कीना, अतलग रूप पवन सुत नीना। वदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगी विदाता ये शरणावा। तब बुद्धि के निधान तो सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि जाओ। जैसे हनुमान जी ने आशीर्वाद पाया, मैं देखता हूँ कि माता सुरसा का हनुमान जी आगे बढ़े।
निश्चर एक सिंह में निश्चर एक सिंध माराई, कर माया नभ के खग गाई। वो सिंह का है केत की माताई समुद्र में रहती थी और उसने हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया। कह क्या करती कि जीव जंत जे गगन उड़ाई, जल बिलोक दिन की परछाई। जीव जंत जो आकाश में उड़ते थे उनकी छाया को देख करके समुद्र में उनको पकड़ते थे। जीव जंत जे गगन उड़ाई, जल बिलोक दिन की परछाई। गाय छाए सक सो न उड़ाई, ये विसदा गगन चरखाई। और रेडार का काम करती थी, छाया को पकड़ कर खाती थी। सुचल मान का कीना, ताश कपट कब तो चीना। इधर कपट इधर छल, छल कपट में अंतर है। छल क्या कपट क्या है? छल जानते हुए हैं किया जाता है किसी को ठगने के लिए, कपट भी ठगने के लिए है। तो सुचल मान का कीना और ताश कपट कब तो चीना। ताहि मार मारुत बीरा, बारद पार गयो मत धीरा। देखिए जब पराभक्ति शक्ति शांति माया रूपी भक्ति को प्राप्त किया जाता है तो मानव के परीक्षाएं तीन चीजें आती हैं। सतोगुण माया के तीन गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण जो है वो सुरसा है, रजोगुण जो है ये सिंह का है और तमोगुण अभी लंकिनी मिलेगी। हनुमान जी की यहाँ परीक्षा हो रही है। भक्त के लिए तीन बाधाएं हैं, फिर स्त्री ज्यादा है, काम ज्यादा प्रबल है। तो एक गाय छाए सक सो न उड़ाई, ये विसरागन चरखाई। फिर चलू मान का कीना, ताश कपट कब तो चीना। ताहि मार मार तो सुध बीरा, बारद पार गयो मत धीरा। हनुमान जी ने उसको मार दिया, मार करके समुद्र को पार किया। ता जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी की मदलोभा। वहां जा करके बन की शोभा देखी, वहां भौरे गुंजार कर रहे थे, है ना। और फूलों के पराग के लिए नाना तरफल फूल सुहाए, खगन बिंद देख मन भाए। नाना प्रकार के पेड़ों में फूल फले थे, लगे थे। और पशु मृगा झुंड के झुंड घूम रहे थे, मन से प्रसन्न हो रहे थे। शैल विशाल देख के आगे, तापर भाई चढ़ो भय त्यागे। एक विशाल पर्वत देखा और उसमें जाकर के हनुमान जी कूद गए। उसका नाम था सुंदर पहाड़, सुंदर पर्वत। उसमें क्या था बताऊं आगे कि शैल विशाल देख के आगे, तापर भाजा चढ़ो भय त्यागे। ओ माना कशिकप की अधिकाई, प्रवृत्ताप जो काल खाई। उस पर्वत में शंकर पार्वती का स्थान था। और उसमें काल का पहरा था, क्योंकि निशाचर आते थे। एक बार रावण भी आया, उठाया पर्वत को, तो माता ने श्राप दे दिया कि जो इस पर्वत में आएगा उसे काल खा लेगा। तो वहाँ काल का पहरा था, वहाँ कोई जा नहीं सकता था। तो हनुमान जी ने जैसे देखा उसे काल आ गया। तो प्रताप अब देखा हमारे कशिकप प्रताप जो काल खाई। भगवान के प्रताप से और काल को ने पकड़ लिया। सब देवताओं ने आशीर्वाद दिया, काल को ने छोड़ दिया देवी देवताओं ने। तब गिर पर चरण कहते हैं देखी, कहना जाए अत दुर्ग विषेखी। यहाँ काल का पहरा, फिर लंकिनी का पहरा, फिर शनिचर का पहरा, फिर मृत्यु का पहरा। चार पहरे लगे थे रावण के यहाँ। तो गिर पर चरण कहते हैं देखी, कहना जाए अत दुर्ग विषेखी। देखा लंका की सुंदरता देखी, लंका का वास सतलुज जीवन था। वहां पर उसमें सब बसे हुए थे। कैसे थे? अत तुंग जल पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। चारों तरफ पहाड़, समुद्र, समुद्र के ऊपर चारों तरफ खाई। तो पहाड़ में चढ़े हनुमान जी सब देख रहे। कनक कोट विचित्र मन कित सुंदरायत यत घना, सभट्ट सभट्ट पीठी चार पुर बहु विद बना। इसमें
एक रामायण में लिखा है कि 5 कमूले थे जो कोट, 5 प्रकार के कोट बने थे। पहले बना था सोने का, फिर चांदी का, फिर तांबे का, फिर लोहे का, फिर पक्का। ये 5 कोटे बने थे। और एक बनी थी खाई जो 54 फीट गहरी थी, 54 फीट लंबी थी, वहां से 5 कोई निकल सकता था। ये एक रामायण में लिखा हुआ है। कनक कोट विचित्र मनिकृत सुंदराय यत घना सभद्रत सुभद्र भीति 4 पुर भोवे मना। सुंदर बाजार बना हुआ है, सुंदर रास्ते बने हुए हैं, उनकी सुंदरता कहते नहीं बनती। गजबाज खच्चर निकर पर को बने झुंड झुंड हाथी घोड़ा खच्चर है अश्व जिनकी शोभा कहते नहीं बनती। और अनगिनत रथ वहाँ पर लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं। बहुरूप निश्चर जूत अत बल से वर्णत नहीं बने। शास्त्रों की सेना बड़ी भारी थी, प्रबल थी। 4 प्रकार की सेना थी, जिसमें भट्ट, सुभट्ट, महाभट्ट, दान भट्ट थे। 4 प्रकार की सेना लगी हुई थी। वन बाट का सरकूप बापी सोही। सुंदर बगीचा, सुंदर वन, सुंदर छोटे वन, सुंदर बाट का और सुंदर तालाब, सुंदर कुआ, बापी वहाँ शोभामान हो रही हैं। बाबड़ी नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मन मन मोही। नागों की, गंधर्वों की, देवताओं की और यक्षों की कन्याएं जो थी, मुनि जो उनको देखे तो उनकी मौत हो जाती थी। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदरता। ये भक्त के लिए थी। हनुमान जी सब देख रहे हैं, पहाड़ में खड़े खड़े। फिर कैसे देंगे? 4 प्रकार की रावण ने 14,000 औरतें अपने बस में कर दी थी। देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार और जीत बनी निज पावर बहुत सुंदर वर नारम। फिर माल दे विशाल सहल समानी गजही। ताल ठोक करके पहाड़ के समान जोधा आपस में भिड़ रहे हैं और गर्जना कर रहे हैं। कजतन फतेह कोटन विकर्तन नगर 14 सिरक से ही। 4 प्रकार की सेना लगी हुई थी। आसमान की अलग थी, जल की अलग थी, थल की अलग थी। थल में 4 प्रकार के वीर थे। कहूँ मैं समान खल खल साचर भक्षी। कहूँ मैं मानुष वहाँ साचर, कई भैंसों का, कई मनुष्यों का, कई गधों का है, कई बकरों का मांस खा रहे, कई गाय का मांस खा रहे। लाग तुलसीदास इनकी कथा कुछ है कही। तुलसीदास जी कहते हैं, इनकी कथा मैंने एक संक्षिप्त में कह दी। रघुवीर सर तीरथ त्यागत कहे सही। भगवान के बाण रूपी जो तीरथ है वो इनके शरीर में लगेंगे और ये मुक्त हो जाएंगे। पुरखवारे देख पौकप मन कीन विचार अत लगलू धरो निस्नगर करो पैसार। हनुमान जी ने जहाँ देखा ऐसा कि बड़ी रक्षा, तो हनुमान जी ने सोचा कि महाराज मन सोचा कि राम जी मैं क्या करूं। तो राम जी के हृदय से आवाज आई कि तुम छोटा दूध बना लो मसाका है। सुमरो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान जा सदैया गार बसे राम सरचा बदल। तो राम जी की हृदय से आवाज आई कि हनुमान तुम छोटा मशक बन जाओ। तो क्या हुआ? छोटा रूप दिया अति लघु, छोटा रूप दिया मसाका धरा। तो मशक समान रूप कप धरी लंक चलो सुमन हरि। मशक किसे कहते हैं? मशक सुनियो, मशक मच्छर को कहते हैं। मशक के द्वारा पानी भरा जाता है। मशक बिलारी को कहते हैं। मशक बीता को कहते हैं। मशक मच्छर को कहते हैं। मशक बिलारी जान। और मशक बलिष्ठा को कहते हैं। मशक पानी को आनी। मशक बीता को कहते हैं, एक बीता को मशक कहते हैं। ऐसे एक बीता के पुरुष होंगे, ये भविष्य पुराण में आया है, स्कंद पुराण में आया है। एक बीता के पुरुष होंगे कल युग में, इसलिए मशक ऐसे कहते हैं। बलिष्ठा, बीता को बलिष्ठा कहते हैं। 4 है मशक। अभी भी यूरोप में, नॉर्वे में एक गौरैया पक्षी के समान मच्छर होते हैं, अभी भी होते हैं।
बताइए तो समय कैसे न रहे होंगे। तो मसक समान रूप कब धरी, लंके चले उसमें नर हरी। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चल समोय निंदरी। जाने नहीं मरम सत मोरा, मोर हार जहाँ लग चोरा। अरे तू मेरा नहीं जानता मरम, तो मच्छर इसको कहते हैं। तो नाम लंकनी एक निश्चरी, एक निश्चरी जिसका नाम था लंकनी, उसका नाम था लंकनी, और लंकनी नाम था निश्चरी थी। ये कब आई थी इसका भी सुनिए आप। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चल समोय निंदरी। ये लंकनी जब रावण कुंभकर्ण विभीषण तपस्या कर रहे हैं, इनके बाद वो भी तो ये नगरी लंका स्वयं नगरी उद्धार करके तपस्या कर रही थी। ध्यान से सुनना, तपस्या कर रही थी तभी वरदान मिला इनको, तो उन्हें वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद क्या हुआ देखो, वरदान देने के बाद उन्होंने क्या किया कि वरदान जैसे दिया, तो वरदान देने के बाद लंकनी भी वरदान मांगा। तो ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा बोले आप कौन है? बोले मैं स्वयं लंका हूं, मैं भी तपस्या करती हूँ। तो ब्रह्मा ने कहा था जाओ, तुम जब विकल हो जाओगी बंदर के मारने से, तब जान जाना कि निश्चय का संहार होगा। तो ये इसमें तो है लंकनी, नाम लंकनी। और वो स्वयं लंका स्त्री का रूप धारण करके लंका की चारों तरफ से रक्षा कर रही थी। अब देखिए वीर जैसे रक्षा कर रहे हैं चार प्रकार से। एक लंकनी रक्षा कर रही है, एक काल रक्षा कर रहा है, एक सही से रक्षा कर रहा है, आपका मृत्यु रक्षा करेगी। अब बताइए कितना इंतजाम था। तो नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चल समोय निंदरी। जैसे हनुमान जी ने मत्स्य का धारण किया बिलार का। अब देखना यहाँ उसमें लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में कि बिलार का बिल्ली का रूप धारण किया, और हनुमान नाटक में लिखा है कि हनुमान जी ने 8 अंगुल का बंदर रूप बनाया और 12 अंगुल की पूंछ बनाई, ये लिखा हुआ है। तो नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चल समोय निंदरी। जैसे हनुमान जी आगे बढ़े, उसने हनुमान जी को रोक दिया कि तू निंदा करके अब आगे बढ़ा जा रहा है। और तुरंत निंदा करते हुए बोले हनुमान जी की जानी नहीं मरम सत मोरा। अरे सच मेरा तू मरम नहीं जानता, मोरे हार लंक कर चोरा। मेरा भोजन जो है तो लंका का चोर है। तो हनुमान जी ने कहा कि मूर्खे, भूखों के मारे सब मरे जाते हो। मैं आया, जैसे हम दक्षिण में आए सब भूखों मर रहे हैं, वहां आया तो संपादी कह रहा था बहुत दिन चले हार बिन मरूं, आ सब का भोजन करूं। वहां से रीचा तो सोसा आ गई है, सोसा आए कही ते बाता, आसुरन में दीने हारा। वो भी भूखी, संपादी भी भूखा है, ये तुम्हारी सिंघनी भी भूखी और तुम भी भूखी, एकदम भूखे भूखे मर रहे हो तुम। तो नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चल समोय निंदरी। जाने नहीं मरम सत मोरा, मोर आज जहाँ लग चोरा। तो हनुमान जी ने कहा कि बड़ी चोर की खाने वाली तू आई है, यदि चोरों को तो खाती होती तो तेरा ये है जो राजा है यहाँ का लंका का दुष्टा, उसको न खा जा रही। सीता की चोरी करके लाया है, झूठ बोलती है। जैसे उसने झूठ बोला वैसे हनुमान ने इसको दंड दिया। तो मटका एक ताहे कप मारा, मुस्का एक ताहे कप हनी, ढननी ढन मनी। हनुमान जी ने पहले यहाँ मुस्तक का प्रहार किया है,
वहाँ लाल का प्यार किया संग्राम में, और हाथ जोड़ करके शोषक को विदा किया, वो शत्रुघ्नी है रजोगुणी को दंड देकर छोड़ दिया। अब इसको भी स्पर्श करके हाथ मारा। अब देखिए आप विमान कि जैसे संता के शरीर का स्पर्श हुआ तो शुद्ध हो गई, क्योंकि लिखा हुआ है कि दर स्पर्श मत जनिय रूपाना हरे पाप कह वेद पुराना। तो हनुमान जी के स्पर्श करते ही ये शुद्ध हो गई। और जैसे हनुमान जी ने घूसा मारा तो जो विकार था लंकिनी का, रावण का खाया हुआ, वो मुंह के द्वारा खून से निकल गया। मुड़का एक ताहे कपहनी धनी धनमनी घूमती हुई पृथ्वी में गिर गई, मुंह से खून बहा। अपन संभाल उठी सोलंका चोर पान कर विनय शंका। मुंह से खून निकल गया बेकार का, हाथ जोड़ के हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई और क्या कहती है कि तात मोरे तो पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दूता। फिर कह रही है कि किस्सा उसने बताई, क्या बताई हनुमान जी से कि जब राम ने ब्रह्म बर दीना चलत ब्रज का मुहि चीन्हा कि विकल हो सत कप के मारे तब जान से निश्चय संहारे। हे कपिल, जब इनने वरदान दिया भाइयों ने मेरे तीनों ने, इसके बाद ब्रह्मा मेरे पास आए, मुझे वरदान दिया तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, जब कभी बंदर आएगा तो मुस्का मार देगा, तुम विकल हो जाओगी, तब जान लेना कब निश्चय मारा जाएगा। तो हनुमान से बता रही है तो विकल होते कब के मारे तब जाने निश्चय संहारे। तात मोरत पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दूता। मेरा भारी पुण्य है, मैंने राम के दूत के दर्शन किए, क्योंकि संत ऐसे नहीं मिलते। पुण्य पुण्य बिन मिलै न संता और सत्संग संसद कर अंता। पुण्य एक युग में नहीं दूजा मन क्रम वचन विपद पूजा। तो पुण्य क्या है? मन से वचन से कर्म से हैं। अब विप्र के ब्रह्मचारी वेद पाठी उसके पैरों की सेवा की जाए, वो पुण्य है। कहा गया कि पुण्य पुंज तुम पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा सेवा जाय कृपाया गारा। हम सन पुण्य पुंज नहीं थोरे जिन्हें राम जानत कर मोरे। तो पुण्य पुंजे, ये पुण्य पुंज मानस में 5 बार आया है। तब राम ने ब्रह्म बर दीना चलत बेंच काम चीना। विकल हो सतई कब के मारे तब जान से निश्चय संहारे। तात मोरत पुण्य बहुता देखे नैन राम कर दूता। संत को, संता को, मुनि को, ज्ञानी वैरागी योगी को इनके दर्शन करने से पाप डर जाता है, मिट जाता है। फिर हनुमान जी 2 बातें गई, बात में की और मूसा भी लगा दिया, संत का स्पर्श भी हुआ, दर्श हुए, स्पर्श हुए। 10 प्रसन्न जनिय रूपाना हर पाप कह वेद पुराना। तो शुद्ध हो गई। तो तात स्वर्ग अपवार शुद्ध ये तुलाय तू नता सकल मिल जो सत लो सत संग है। तात स्वर्ग अपवर्ग अपवर्ग तात स्वर्ग सुर का वर का है, और एक तुला में चढ़ा दिया जाए सब सुख, तो सत्संग के मुकाबले नहीं होता है ना। एक बार कथा बता देता हूँ। एक बार विश्वामित्र के यहाँ वशिष्ठ जी पहुंचे तो 27,000 वर्ष की तपस्या विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को दे दी, ले ली उन तपस्या। अब इसके बाद विश्वामित्र ज्ञानी के यहाँ गए वशिष्ठ के यहाँ, तो वशिष्ठ ने 2 घड़ी की 1 घड़ी का सत्संग दे दिया। तो इनमें आपस में ठन गई। विश्वामित्र जी बोले, आपको मैंने 27 वर्ष का तप दिया, आपने 1 घड़ी के सत्संग दिया, इसमें कौन है? अगर आपने मेरे साथ धोखा किया। तो बोले नहीं, चलो इसका निर्णय हो जाए। निर्णय हुआ, ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे दोनों। फिर ब्रह्मा ने कहा मैं नहीं, इसका महत्व शंकर जी जानते हैं। तो शंकर जी के वहाँ पहुंचे तो अब दोनों को बुलाया गया, एक तराजू में लगाया गया कैलाश में। तराजू में एक तरफ पुण्य रख दिया गया, एक तरफ सत्संग रख दिया गया, एक तरफ आपका कर्म का जो तप था वो रख दिया गया। तो क्या देखा गया? सब देवता 88,000 ऋषि
और ये सब 33 करोड़ देवता इस सब बैठे देख रहे हैं कि जो तप था वो ऊपर का पर्दा हो गया और सत्संग वो नीचे हो गया। तो एक घड़ी का सत्संग और 27,000 की तपस्या, इसलिए सत्संग बहुत बड़ा है। तो तात स्वर्ग वासुधरी तुलाय अतुलता जो सत्संग कारण कि सत्संग कितना होता है, 4 चीजों का होता है। परमात्मा की नाम, रूप, लीला, धाम, 4 क्यों होता है कि 4 हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना, शरणागति। 4 क्यों? 4 दशाएं हैं। 4 क्यों? 4 वेद हैं। 4 क्यों? 4 भुजाएं हैं। 4 क्यों? 4 दृष्टि है। अब देखना, 4 क्यों? 4 स्वभाव हैं। 4 क्यों? 4 युग है ना। अब देखना इस प्रकार से 4 क्यों? 4 भाई हैं। 4 क्यों? 4 अंतःकरण है। इसलिए तात स्वर्ग वासुधरी तुलाय अतुलता कल जो सत्संग बड़ा। इसलिए सत्संग सत है ईश्वर और संघ उसके विग्रह नाम रूप लीला का सत्संग करना, ये सत्संग है। ये कहाँ से होता है? 4 प्रकार से होता है। ये भी 4 प्रकार से सत्संग होता है। पहले सत्संग क्यों होता है 4 प्रकार से? ये वाणी 4 प्रकार की है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। क्यों होता है कि 4 प्रकार के बोलने वाले कौन? गुरु, संत, विद्वान और जो कथा को पढ़ते सुनते हैं। इसलिए 4 इस सत्संग होता है। तो कृष्णगढ़ की जय सब काजा हृदय राठ कौशलपुर राजा। तो हनुमान जी को शिक्षा दे रही है कि हनुमान, तुमने जैसे लंका में प्रवेश किया तो अपने इष्ट को भूल गए हैं। भुआ मसक समान रूप कपधरी लंके चलो सुमन नरहरि। नरसिंह भगवान का आपने स्मरण किया। अच्छा, ये नरसिंह भगवान का क्यों स्मरण किया? इसलिए कि एक बार इंद्र जी युद्ध करने के लिए इंद्रासन इंद्रलोक गया। तो इंद्रलोक उस समय इंद्र जो बना था वो प्रहलाद था, प्रहलाद था। और जब प्रहलाद के इंद्र को उसने जीत लिया और जीत करके आया तो उसको उसके रथ में जो था वो नरसिंह भगवान की मूर्ति थी, क्योंकि प्रहलाद पहले मूर्ति पूजा करते थे और इंद्र के रूप में भी पूजा करते रहे। तो ये ला करके लंका में रखी गई। जैसे लंका में रखी गई मूर्ति वैसे जाकर के लंका में भक्त से आग लग गई। तो हनुमान जी ने कहा कि भैया मैं प्रवेश कर रहा हूँ, जैसे तुमने आगी लगाई थी इसे मुझे आगी लगाना है, तो मुझे सहायता करना। अथवा मसक समान रूप कपधरी लंके चलो सुमिर नरहरि। नरहरि, नर माने मनुष्य, हरि माने बंदर। उस बंदर ने उस राम रूपी मनुष्य को स्मरण किया। प्रमाण समर्थ कौशलपुर राजा जो कुछ करे उन्हें सब छाजा। समर्थ हैं, सब कर सकते हैं। तो हे हनुमान, तुम भूल गए, तुमने गलती की, अपने राम को याद करना था और तुमने गलती की इसलिए कि तुमने छोड़ा। और इसमें चौपाई में एक मात्रा कम है। मात्रा क्यों कम है? मसक समान रूप कपधरी होना चाहिए। मसक समान रूप कपधारी लंका चलो सुमिर नरहरि। इसमें 15 मात्राएं। तो श्री रामचरित मानस में 18 चौपाई ऐसी हैं कि 15 मात्राओं की है। तो मसक समान रूप कपधरी, ऐसा क्या? ऐसा इसलिए हुआ कि हनुमान जी इष्ट आए इनके, राम सीता इष्ट और हनुमान जी भी इष्ट गुरु आए इनके। जैसे मेरे गुरु महासंत हनुमान जी हैं, ऐसे इनके गुरु आए। तो हनुमान जी छोटे बन गए। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि मेरे जब गुरु छोटे बन सकते हैं तो मेरी चौपाई भी हो जाएगी, चौपाई न रहेगी, चौपाई हो जाएगी। 15 मात्रा की कर दी। तो मसक समान रूप हरि, मसक समान रूप कपधरी लंके चलो सुमिर नरहरि। तो लंकिनी ने कहा जो अपने इष्ट को भूल जाता है वो बेकार है? इष्ट बिना सब भ्रष्ट है, जैसे रेखत से है। कीमत कुछ होती नहीं, केवल परत है देख। चित्र लिख दिया उससे बोलता थोड़ी, कोई कीमत नहीं हुई उसकी।
तो आपने अपने इष्ट को छोड़ दिया, इसलिए इष्ट को छोड़ने पर हनुमान जी को कटु शब्द मिले। और क्या कहा उन्हें कि जाने नहीं मरम सट मोरा, मेरा मरम नहीं जानता। और सट कह दिया, मानस में सट, राम को, राम के दूत को लंकिन ने कहा, रावण ने अंगद को कहा, और परशुराम ने राम को सट कहा कि समुसरा संतोष कर से हमास प्रबोध। तो ये सब सत्य शब्द रामचरितमानस में 36 बार आया है। तो जब राम ने ब्रह्म परशुराम हाथ कृष्ण की जय सब काजा, आखे कौशलपुर राजा। अब यदि तुमको काम करना है तो जो अपने हृदय में तुम बसाए हो उन्हीं का याद करिए, नरसिंह जी का याद ना करिए, हैं? तो कृष्ण कर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। क्योंकि कौशल्य से दशरथ के जाए, हम पितृ वचन माने बने आए। अथवा कुसुमार्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब साजा। तो लंकिनी शिक्षा दे रही कि राम के चरणों को धारण करके प्रवेश करो। जब राम का ध्यान करोगे तो क्या होगा कि गर्व सुधारे पुकार मिताई, गोपद सिंध अनल सचलाई। गर्व जो है वो सुधार बन जाएगा, और रिप जो है वो आपसे मित्रता करेंगे, और गोपद जो है आप सिंध जो है गाय के पैर के समान आप पार हो जाएंगे। गोपद सिंध अनल सचलाई, वो आगे ठंडी हो जाएगी। राम के याद करने पर, राम के सम्मुख होने पर ये चारों चीजें हो जाएंगी। और राम से विमुख हो जाए तो क्या होता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे जयंत के लिए मात उल्टा हो गया, मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधार हो सुनि हरि जाना। मत करे मित करे चित्र कर करनी, ताखा उन्नति बेतरनी। सब जगता अनल होते ताता, अजो रघुवीर प्रमुख सुन रहता। तो ये चारों उनके लिए उल्टे हो गए, है भक्त के लिए, हनुमान जी के लिए सीधे हो गए। तो अतलक रूप धर हनुमाना, बैठा नगर भगवाना। तब क्या हुआ, गरुड़ सुमेर रेणु समताई, गरुड़ सुमेर रेणु समताई। का घोषणा कहते हैं गरुड़ सुमेर रेणु समताई, तो सुमेर पर्वत रजकण के समान हो जाता है। क्यों कि राम कृपा का चितवा जाही, राम ने कृपा करके जिसको देख दिया। ये भी चार है, राम की कृपा कैसे होती, चार प्रकार से। देखिए, हाथ रख के, वाणी के द्वारा, देखने के द्वारा, है ना, वाणी देखना, हाथ स्पर्श करना है, और कृपा होती है भगवान की हंसने के द्वारा। इस चार प्रकार की कृपा हो गई। तो गरुड़ सुमेर रेणु समताही, राम कृपा का चितवा जाही। अतलक दूर धर हनुमाना, बैठा नगर सुमेर भगवाना। अब हनुमान जी ने छोटा रूप बना लिया और भगवान का स्मरण किया। भगवान सदस्य रामचरितमानस में 36 बार आया है, जिसमें 6 गुणों से कहते हैं भगवान 6 जो परिपूर्ण हो उसे भगवान कहते हैं। तो मैं बैठा नगर सुमेर भगवाना, भगवान का स्मरण किया और प्रवेश कर गए। क्या देखते हैं कि मंदिर मंदिर प्रद कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर ये मंदिर से रामायण में 45 बार आया है। मंदिर 2 प्रकार के हैं, एक बने होते हैं जहाँ राम सीता विराजते हैं, अन्य देवता विराजते हैं, मंदिर कहते हैं। एक मंदिर होता है मन का, जो मन में विराज लेते हैं। ये मन का मंदिर बड़ा सुंदर होता है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि स्वाम सखा गुरु मात तुझन के सब तुमता, अब तन के मन मंदिर बसोसी सहित तू भ्राता। तो मंदिर प्रद कर शोधा, देखे जहाँ अग्न जोधा। मंदिर क्यों कहा, अरे तो राक्षसों का घर है, मंदिर न कहना चाहिए, लेकिन इसलिए मंदिर कहा कि देवताओं की देवी वहां बैठी है। देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, और जीत बरी निज पाव बल बहुत सुंदर परिणाम। इसलिए देवी के मंदिर को मंदिर का व्यवदसान मंदिर माही। अब रावण के लिए मंदिर कह रहे हैं। अत विचित्र कह जात सुनाही। अत विचित्रता क्या है, किसी रामायण में विचित्रता का वर्णन नहीं किया। एक संत ने के वचन से मैंने सुना, वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं 4 प्रकार का अर्थ करता हूँ। कौन कौन, वेद पुराण
संत मत भागो यहाँ न पक्षपात कछु राखो है। तब संत मन भेद पुराना जिस है सुमत न माना तस्मै सुमत सुनाओ तो ही समय पर जिस कारण मोही। तो भेद पुराण संत भेद है जी है इनका भी वर्णन है। तब संत मुन भेद पुराना चार हो गए विचार हैं। अब देखना ये विचार है कौन कौन लंकिनी राम हनुमान सीता को भी विराजमान राम के द्वारा चार हो गए। तो मंदिर मंदिर पथ कर शोधा देखे जहाँ तहाँ अग्नि धोधा गौदसानंद मंदिर माही अत विचित्र कह जात सुनाही। अब वहां गया तो मंदिर में रावण आधी रात के शंकर जी की पूजा कर रहा था। आधी रात के शंकर जी की पूजा कर रहा था आरती कर रहा था। हनुमान जी ने देखा तो शंकर की नजर हनुमान की उस बिल्ली के रूप के ऊपर पड़ गई। देखना तो मंदिर मंदिर गयो दशानंद मंदिर माही अति विचित्र कह जात सुनाही। ये विचित्रता थी अथवा सैनिक के देखा कपते ही मंदिर मोहन दिख बेदे ही। रावण सो रहा है मंदिर नहीं दिखाई पड़ती सीता नहीं दिखाई पड़ती। अथवा जब हनुमान जी ने बिलारी का रूप धारण करके शंकर जी की पूजा को करते देखा तो शंकर जी ने सैन कर दिया इशारा कर दिया कि मंदिर मान दिख बेदे ही। बिना देह के वो मंदिर में कहाँ से आ गई बेदे को मत देखो मंदिर में। तो भवन एक पुन दिख सुहावा हरि मंदिर था भिन्न बनावा। अब देखना भवन एक पुन दिख सुहावा भवन का वहां मंदिर का क्योंकि ये कच्चा बना था। जहाँ नरसिंह भगवान विराजते हैं तो कच्चा बना था क्योंकि जैसे मेघनाथ जीत के लाया किसको इंद्रजीत को तो लंका में नरसिंह भगवान की पूजा तो आगे लग गई। तो मालवंत ने कहा कि महाराज ये आपका लंका जल जाएगा पूरा इनका पूजा का प्रबंध करिए इनकी शुद्धि चाहते हैं। तो भीषण को बुलाया गया भीषण को दिया गया तब से भीषण पूजा कर रहा था नरसिंह भगवान की। और जो पक्का बनाए उसे फाड़ दे देते हनुमान जी तो नरसिंह भगवान इसलिए कच्ची खपड़ा छाई हुई थी वहां पर जहाँ पर नरसिंह भगवान की मूर्ति थी। क्योंकि आज भी कच्चे में ही बैठते पक्का तो छत फाड़ जाता उनको उनकी वो तेज के मारे। तो भवन एक पुनति के सुहावा एक लिखा एक क्यों लिखा इसलिए कि भक्त का मंदिर एक है और भगत विभीषण एक है। बोले क्यों बोले जारा नगर में कमाई एक विभीषण कर गानाही। क्यों जा रहे स्वयं जो भगवान के रूप अग्नि के रूप भगवान नरसिंह उनकी पूजा कर रहा है। तो भवन एक पुन दिख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। वो हरि भिन्न बना था कपड़ा ही बना था पक्का बना था। जहाँ विष्णु पक्का बना था तो जहाँ पूजा होती थी वो कच्चा बना था इसलिए भिन्न सुहावा। राम देव राम के आयुध बने थे विभीषण के मकान में मंदिर में एक तरफ धनुष बना था एक तरफ तीर बना था। राम अंकित का शोभा बरन न जाए उसकी शोभा बरन नहीं करने बनती क्योंकि राम नाम परे है शोभा से आज भी परे है उनके 4 बिघे परे। तो राम अंकित का शोभा बरन न जाए ना तुलसी का बंधता। आगे भीषण के मंदिर के आगे तुलसी के पेड़ लगे हुए थे नव तुलसी का बंधता देखे हर्षि कपराय। तो अब तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी देखा बड़े प्रसन्न हुए। आओ कपिराय शब्द यही आया कि कपियों के राजा ने जो देखा कपियों के राजा क्यों कि साक्षात राम की कृपा इनके ऊपर है इनके हृदय में बस है इसलिए कपिराय का। अथवा कपिराय इसलिए कहा कि यहाँ संत मिल गए हैं संत को संता मिले इसलिए कपिराय कहा। और क्यों कपिराय कहा कि ये संत है राजा बन गए यहाँ हनुमान जी की हैं तो राजा हनुमान जी की राजा को उपाधि दी गई इतनी बड़ी मांस में दी गई उपाधि। अब ये कपिराय जा करके राजा बना देंगे निश्चय राय को किसको लंकेश को उसे राजा बनाएंगे। इसलिए लंकेश का तत्व भगवान ने कहा कौ लंकेश सहत परवारा कुशल कुशार बास तुम्हारा और खल मंडली बस दिन राती सका धर्म के महती। अब जब पहुंचे तो लेने किसको भेजा हनुमान जी निमंत्रण दे आए थे
क्योंकि आगे कथा में आएगा, उसको मैं कल वर्णन करूँगा। तो राम आदि अंत कहा, शोभा बरन न जाए, ना तुलस का वृंदता, देख हर्ष कपिराय। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए कि यहाँ कोई भक्त रहता है। लंका निश्चल निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। अरे यहाँ सज्जन कैसे रहेगा, यहाँ तो निशाचर रहते हैं, मन मुतरक कर हैं कपलागा। ऐसा हनुमान जी सोचते थे कि राम जी ने अपने भक्त को स्वप्न में कहा कि हे विभीषण, तेरे दरवाजे में मेरा भक्त खड़ा हुआ है, उठ बैठो। तेई समय विभीषण जागा, तो सुन देख करके विभीषण जग गया। तो जागता जीव कब है, जब भगवान के चरणों में प्रेम होता है? लखन कह रहे कि जानो तब जीव जग जागा, जब सब से विलास विरागा। तो मन मत कर कपलागा, ते ही समय विभीषण जागा। तो राम राम ते सुमरन कीना, इसने 2 बार राम राम किया। 2 बार राम राम करते हैं कौन, शंकर जी। तुम राम राम दिन राती, भरत 3 बार करते हैं, राम 1 बार, मारीच 1 बार। अब देखना आपके 6 बार किया राम नाम किसने, दशरथ ने। गिनाऊंगा कथा पढ़ जाएगी। राम राम ते सुमरन कीना, राम राम को शुरू किया। 1 बार राम मेरा हो गया, 1 बार हनुमान जी तुम्हें राम राम हो गया। और जैसे राम नाम का वैसे हनुमान जी राम नाम का। राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कब सज्जन चीन्हा। जैसे नट करी हो पहचानी, हनुमान जी बोले इससे मैं पहचान करूंगा। तू साध्य हो तो न कारज हानि, साधु के द्वारा कार्य नहीं होती। क्यों साधना कर रहा है, बस गुणों की साधना कर रहा है, जो मैंने उत्तर करने बताए। तब कविता विप्र वचन सुहाए, विप्र वचन सुनाए, सद आए। ब्राह्मण का रूप धारण करके, अब देखना पहले बिलाल का रूप था, अब फिर जब का रूप धारण कर लिया उन्होंने, और ब्राह्मण का रूप धर करके वचन सुनाए। जैसे भीषण राम नाम करके जगह, तो हनुमान ने प्रणाम किया ब्राह्मण को धर के, कर प्रणाम पूछी दुसवाई, कथा बुझाई। भीषण जगह ब्राह्मण को दरबार में देखा, तो भीषण ने कहा कि विप्र कुशल से तो हो ना, कि तुम्हारी दास हनुमा कोई, मोरे हृदय प्रीति होई। मोरे हृदय में प्रेम हुआ है, आप राम के दास जान पड़ते हैं। कि तू राम दीनी अनुरागी, आयो मोए करण बड़ भागी। कि राम ने तुम्हें प्रेम दिया है, और प्रेम तुम मोरे देने के लिए आए हो, इसलिए मैं बड़भागी बन जाऊंगा। क्योंकि जो राम का प्रेम पा जाता है वो तो बड़भागी है। सोई पुनग्य सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। अब जो बड़भागी का संग पा जाएगा वो भी बड़भागी हो जाएगा। कथा वही चलती है कि हनुमान सब नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिनाए मैंने 4-5 प्रकार के बड़भागी। तो मैं भी बड़भागी हूँ। जैसे सोना से, पारस्पति से, सोने से में लोहे में छू जाता सोना बन जाता है, लेकिन पारस्पति में इतना गुण नहीं है कि वो क्या करे पारस्पति बना दे। लेकिन संत से यदि संत मिल जाए तो संत बना देता है। इस संत में पारस्पति में अंतर है। कि तुम राम, तब कह रहे भीषण कि तुम राम दीनी अनुरागी, आय मोह करण बड़ भागी। तब हमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुजुगल तन पुलक मन मगन सुर बन राम। हनुमान जी ने जब उन्हें पूछा अपने लिए करवा दिया, तो हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा और राम की कथा को वर्णन किया। क्योंकि तब हनुमंत कही सब राम कथा कहने गई। क्योंकि राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जब राम की कथा की थी तो इसके पीछे अपना नाम जोड़ लिया। सुजुगल तन पुलक मन, और हाथ जोड़ करके बोले, प्रसन्न हो गए, हम खड़े हो गए। और फिर मंगल सुमर गुण राम, और मन में राम के रूप को स्मरण के दोनों मग्न हो गए। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम रामचंद्र की जय।